हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। एक्चुअली में लोकल स्टोरेज होता क्या है और क्यों ज़रूरी है लोकल स्टोरेज को सीखना। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आपको पहले से पता होगा कि अभी तक आप क्या करते होगे कि मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया। सबसे पहले मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ, फिर जाके आप उसकी रीज़न समझ पाओगे। सबसे पहले VS कोड पे चलते हैं। मैं इससे पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करा चुका हूँ और एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि एक अभी तो फिलहाल के लिए हिडन है। मैं रिवील कर दूंगा क्या प्रोजेक्ट आने वाला है। वैसे प्रोजेक्ट मैप दूंगा सबसे पहले, फिर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये तो नहीं है, बाकी मैं क्या करूँगा, एक बार फोल्डर ओपन करते हैं। एक VS कोड तो ओपन है ना, मैं रिसेंट में जाऊँगा। एक सेकेंड, इसको कट करते हैं और एक सेकेंड यार। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे थे हम डेस्कटॉप पे, यूट्यूब पे। इसके अंदर ही है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये वीडियो नंबर इंडेक्स वाले फाइल पे चलते हैं और एक सेकंड इसको रन करते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा एक्चुअली में लोकल स्टोरेज क्यों जरूरत पड़ गई। और एक बार डेटा डिलीट कर देते हैं, डेटा को इंडेक्स से चलते हैं और यहाँ पे चलते कुछ डेटा को कमेंट कर देते हैं, डिलीट नहीं। एक्चुअली में हम कमेंट करने वाले, इसको कट कर देते हैं और थोड़ा सा इसको पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर जाके एक कहानी सुनाऊँगा मैं आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई। और एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन अभी के लिए ज़रूरत है एक्चुअली में। अभी में क्या हो रहा है कि मान लो ये मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर सर्चिंग भी होती है। ये प्रोजेक्ट आपको खुद से बनाना है तो कर सकते हो। जैसे मान लो जॉन का सर्च करना है, जॉन, तो जॉन सर्च हो रहा है और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है, आईडीज भी कर सकते हो, ईमेल आईडी से फ़ोन नंबर भी कर सकते हो 123। तो 123 वाले जितने भी थे आ गए। और एडिट करना चाहो तो एडिट भी हो रहा है एक्चुअली में। और मैं इसको जॉन से इसको सेव करना चाहूँ तो मैं सेव भी कर सकता हूँ। हो गया। तो एक्चुअली में पूरा वर्किंग है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे है ही नहीं, एक ही पेज है तो क्या होगा, एक ही पेज पे रहेगा। अगर और भी पेज होते तो और पेज होता। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐड भी कर पाता हूँ। मान लो कृष्णा है और ये रहा ईमेल आईडी, कुछ ऐसे ऐड करते हैं। बाकी क्या होगा, जो भी होगा देख लेंगे हम बाद में। फिलहाल के लिए मैंने एक आइटम ऐड किया, यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने यहाँ चेंजेस किए, अपडेट किए और ये चीज़ ना हमारे सेव नहीं रहेंगे। जैसे रिफ्रेश करा, गायब हो गया। ये चीज़ वापस से वैसे आ गया क्योंकि मैंने वेरिएबल में यहाँ पे डेटा यूज़ किया था। तो अभी क्या हो रहा है, हम वेरिएबल से डेटा को यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये कि ना हमारे फाइल के अंदर जो भी है, कैशिंग के अंदर ये इंप्लीमेंट होता है। एक्चुअली में हम जो भी अपग्रेड करते हैं वो कैश में अपडेट हो जाता है। एक्चुअली में जब रिफ्रेश करते हैं तो ऐसे ही गायब हो जाता है ना। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक लोकल स्टोरेज नाम की कॉन्सेप्ट है कि अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट वेरिएबल बनाते होगे, उसके अंदर कुछ भी अपडेट करते हुए, एरे अगर बनाते हो तो आप उसके अंदर पुश करते हो, अपडेट करते हो, या फिर फिल्टर करके कुछ आउटपुट निकालते हो। जो भी करके आउटपुट निकालते हो, वो चीज़ क्या होता है, जैसे रिफ्रेश मारते हो आपका एप्लीकेशन वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है जैसे पहले शुरू में था। ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं जैसे मान लो अभी मैंने आइटम ऐड किया और ये आइटम अभी ऐड रहे, रिफ्रेश होने के बाद भी ना जाए, मैं अपडेट करूँ तो भी वो अपडेटेड सेव रहे। तो उसके लिए आ जाता है लोकल स्टोरेज। अगर लोकल स्टोरेज के बारे में आपको नहीं पता लोकल स्टोरेज क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सा एक स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब ही समझ सकते हो कि उसके अंदर कुछ भी आइटम जिसको स्टोर कर सके। स्टोरेज का मतलब स्टोर करने वाला, ठीक है। और लोकल का मतलब जो कि हमारे पास लोकली रहे, कि मतलब मेरे कंप्यूटर में है तो मेरे कंप्यूटर में ही रहे, पूरे इंटरनेट पे नहीं जाए, है ना। तो मेरे कंप्यूटर में वो चीज़ की एक्सेस है, मैं चाहूँ तो उसको पूरे इंटरनेट पे ले जा सकता हूँ। लेकिन लोकल स्टोरेज को ले जाना पॉसिबल नहीं है, हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर डेटाबेस को हमें लोकल स्टोरेज के साथ जो भी लोकल स्टोरेज का डेटा है उसको डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जो भी डेटा लोकल डेटाबेस में है उसको लोकल स्टोरेज में बार बार सिंक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डेटा हमारा दोनों तरफ मैनेज रहेगा और पूरे इंटरनेट पे हर जगह जा सकता है। फिर डेटाबेस अगर एक बार एक्सेस हो गया तो डेटाबेस भी हम पढ़ने वाले हैं आगे के आने वाले टाइम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और चलिए एक बार थोड़ा सा लोकल स्टोरेज देख लेते हैं एक्चुअली में काम कैसे करता है लोकल स्टोरेज। सबसे पहले इसकी एक बार API देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। हम MDN पे जाओगे, लोकल स्टोरेज सर्च करोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। लिखा हुआ है लोकल स्टोरेज द रीड ओनली प्रॉपर्टी इज द विंडो इंटरफेस अलाउ टू एक्सेस स्टोरेज ऑब्जेक्ट फॉर द डॉक्यूमेंट। मतलब बोल रहा है ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सको, सेव अक्रॉस द ब्राउजर सेशन है, ठीक है। और ये जो है स्टोरेज सिमिलर टू सेशन ब्राउजर होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की थोड़ा सा सिमिलरिटी नहीं होती कि सेशन ब्राउजर, सेशन स्टोरेज जो होता है उसके अंदर एक्सपायरी डेट होती है, जो कि एक टाइम के बाद आपका डेटा एक्सपायर हो जाता है, जिसके बाद आप एक्सेस नहीं कर सकते उस चीज़ को। लेकिन लोकल स्टोरेज के में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने एक बार लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया तो वो डेटा सेव रहेगा, ठीक है।
वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और अगर आप चाहते हो डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना तो पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी आपने पढ़ लिया तो आपको मैं बोलता हूँ इनफ है ये, ठीक है। क्योंकि आपको यूज़ करना आ जाना चाहिए, और लोकल स्टोरेज कैसे यूज़ करते हैं, क्या है लोकल स्टोरेज, ये समझ लिया ना आपने। पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना तो भी कोई बात नहीं, कि ऐसा नहीं कि इससे आप बहुत बड़े इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे या फिर कुछ आपको हासिल हो जाने वाला है। कि लोकल स्टोरेज एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक लोकल स्टोरेज है, हम स्टोर कर सकते हैं बिना रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा डेटा सेव रहता है अपने कंप्यूटर में। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, ये हमारे सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं इस वर्जन से ऊपर वाले, ठीक है। और आप चाहते हो इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसके कुछ मेथड है, जैसे रिमूव आइटम हो गया, जैसे गेट आइटम हो गया या सेट आइटम हो गया, ये सारे कुछ हमारे पास फंक्शन है लोकल स्टोरेज का जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए लोकल स्टोरेज के थोड़ा सा एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, और थोड़ा सा उससे बात करने से पहले एक बार ना हम बिन वर्ड पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे थोड़ा सा को समझ लेते हैं एक्चुअली में वो काम किस तरह से करता है, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे और एक इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे एक शेप लेंगे और हमें डेटाबेस तैयार करना है। तो हमारा डेटाबेस कुछ इस तरह से होगा, हमारा डेटाबेस कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारा डेटाबेस है लोकल स्टोरेज का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक इस चलते हैं और एक इंसर्ट में अब यहाँ पे लेते हैं हमारे लोकल स्टोरेज। एक्चुअली में ये ज़्यादा हो गया, बाहर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा को नीचे ले जाते हैं एक्चुअली में। अब ये हमारा एक लोकल स्टोरेज हो गया, LOCA लोकल, स्पेस दे के टैब दबा के थोड़ा सा आप लिखेंगे लोकल, अब स्टोरेज STORAGE, ठीक है। ये लोकल स्टोरेज है और इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सेव रहता है। और हमें इसके अंदर सेव करने से पहले ये ना एक चीज़ और है, ये चीज़ जो है यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ। इसको ड्रॉ करने से पहले इंसर्ट में चलते हैं और शेप में जाते हैं और एक थोड़ा सा और लेंगे यहाँ पे, ये वाला शेप ना लेके इंसर्ट में चल लेंगे और इंसर्ट में हम लेंगे कस्टम ड्रॉ। कहाँ है, ये रहा। हम जाएंगे इस तरह से, अरे यार थोड़ा सा Ctrl+Z और थोड़ा सा दूसरा शेप लेंगे ताकि क्लियर रहे इस तरह से। ये जो डेटा है ये कि हर डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता, ये जो स्टोरेज है ये हर डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। ये हमारा लोकल स्टोरेज है और इसको हम कलर जो भी दिया ये इसको कलर दे देते हैं हम रेड करके कुछ, तो हम चलते हैं इसको रेड देते हैं यार, रेड। चलिए मैं ये रेड नहीं हुआ ना, तो कलर जाते हैं हमारे सेव फॉर्मेट में और एक सेकंड के लिए इसको रेड करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे अब यहाँ पे जो ये है ये ओनली सपोर्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोकल स्टोरेज पढ़ने से पहले कि हाँ आप जो लोकल स्टोरेज आपने पढ़ा था वो काम ही नहीं आ रहा है एक्चुअली में, और आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज जो यहाँ पे ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। अब इसके लिए हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है जिसको बोलते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको मान लो आपको एरे सपोर्ट करना है, एरे को आपको स्टोर करना है इसके अंदर, तो आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनली स्ट्रिंग करता है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा दो तो ये स्टोर करेगा। जैसे मैं बोलूँ अपना नाम तो नेम मेरा स्टोर कर लेगा, जैसे मैं अपना नाम कृष्णा डालूँ तो कृष्णा स्टोर कर लेगा, या फिर मैं iFirst डालूँ तो भी स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो मैं iFirst Academy करके इस तरह से डालूँ, एक अकेडमी है iFirst, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। iFirst Academy एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। और जैसे ये सारी चीज़ें स्टोर करूँगा, ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा है तो ये पूरा डेटा स्टोर कर लेगा, ठीक है एक्चुअली में। लेकिन रही बात हमारे एरे की, इसके अलावा हमारे पास डेटा टाइप हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एरे हो जाता है, यहाँ पे एक एरे हो जाता है और एक ऑब्जेक्ट हो जाता है और हमारे पास एक बूलियन हो जाता है और नंबर हो जाता है। ये सारे डेटा टाइप आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ये, ठीक है।
अब इन सब चीज़ों को अगर आपको सपोर्ट करवाना है तो इन सबको इंटरनली आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो हाँ नंबर तो एक टाइम तक कन्वर्ट हो जाए, एक टाइम को नंबर आपको एक टाइम को कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्ट्रिंग में। लेकिन आप बूलियन को स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको भी मान लो कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, ना एरे को पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट स्पेसिफिक मेथड, ठीक है, एंड नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इन सब को करने के लिए ना कन्वर्ट स्ट्रिंग ऑल चीज़ सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट स्ट्रिंग देन यूज इस सबको, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर स्टोर कर पाओगे। और इसको भी आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट स्ट्रिंग, ठीक है, STRING स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस जो डेटा मैंने बताया था, ये जो ओनली सपोर्ट स्ट्रिंग डेटा और ये जो एरे स्ट्रिंग करना पड़ेगा, इन सबको करने का ना एक सिंपल एक मेथड आता है जिसका नाम है जेसन, ठीक है। अगर आपको नहीं पता जेसन क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। जेसन एक लाइक बोल सकते हो आप, ये जो है एक ड्रॉ कर देते हैं इन सबको अगर आपको कन्वर्ट करना चाहते हो ना अगर स्ट्रिंग में, तो आपके पास एक जेसन नाम का एक, आप जेसन भी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली में एक जेसन भी एक मेथड होता है जिसके अंदर अब यहाँ पे मेथड आ जाता है जेसन का, ठीक है। तो जेसन पढ़ना पड़ेगा आपको, जेसन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आपको दो मेथड, ये आपको क्या करता है, दो फंक्शन रिटर्न करता है आपको एक्चुअली में। और यहाँ पे चलते हैं, ये सबसे पहला मेथड यहाँ से आ जाता है, यहाँ पे चलते हैं और ये आपको दो मेथड देता है। जेसन क्या करता है, एक मेथड एक देता है पार्स के लिए, और ये मान लो इसका है, और एक और दे देता हूँ। इंसर्ट में चलते हैं, और एक्चुअली में इंसर्ट में ही था और वापस से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए ये हमें एक और मेथड देता है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देता है स्ट्रिंग, कन्वर्ट स्ट्रिंग का, इससे ड्राइव होता है स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई हो गया, और एक होता है पार्स। दो फंक्शन देता है ये जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो फंक्शन मिलते हैं जो कि हमें क्या करता है, इस सबसे पहले डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इट्स कन्वर्ट, इट्स एक्चुअली में इट्स कन्वर्ट स्ट्रिंग कन्वर्ट इन स्ट्रिंग, और ये क्या करता है वापस स्ट्रिंग से स्ट्रिंग टू कन्वर्ट ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। ओरिजिनल स्टेट में स्टेट मतलब जो डेटा टाइप था वही डेटा टाइप में वापस से कन्वर्ट कर देता है। और ये जो लोकल स्टोरेज है, आप इसको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने जो इसकी बात की थी, एक्चुअली में यही सारी चीज़ होती है। ये चीट शीट आपको प्रदान कर दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, इस वीडियो के सोर्स कोड में PDF के थ्रू। तो एक्चुअली में हम इस सबको एग्जाम्पल करके देखते हैं एक्चुअली में अभी एक्चुअली में होता क्या है। अब सबसे पहले वापस चलते हैं इस पर, और लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे बात करते हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। अब थोड़ा सा सुन लो एक्चुअली में लोकल स्टोरेज क्यों होता है। अब लोकल स्टोरेज लिखोगे तो लोकल स्टोरेज आ जाएगा। यहाँ पे आता है सेट आइटम, सेट आइटम एट द सेट द की, ठीक है। सबसे पहले की लेता है, की कौन सा होना चाहिए, कि एक आइटम का नाम क्या होगा जिसके थ्रू आप जैसे ऑब्जेक्ट में वैल्यू पेयर में डेटा रखते हो, बस उसी तरह हमें यहाँ पे भी रखना पड़ता है। जैसे ये भी समझ लो एक लोकल स्टोरेज भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे डेटा को खोता नहीं है, और ये हमारे
परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, बाद में हम डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन होता है कि हाँ ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, स्मॉल अमाउंट तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक्चुअली में। हाँ ठीक है, कुछ MB बोल सकते हो। तो चलिए अब इसमें हम नाम रखते हैं, सबसे पहले बोलता हूँ माई नेम। तो माई नेम करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रखेंगे कृष्णा। अब ये जो वेबसाइट की URL होगी इसके अंदर आपकी पूरी ये चीज़ बनेगी। अब आप जो मैंने सेट किया था ये चीज़ देखने को कहाँ मिलेगी, सेव करा, वापस अपने HTML वाले फाइल में चलूँगा और इसको रन करेंगे। यहाँ पे रन तो ऑलरेडी हो ही रखा है, नहीं हो रखा तो यहाँ पे चलते हैं और ये चीज़ प्रोजेक्ट इसको, ये जो हमारा है उसको रहने देते हैं और बाकी सबसे पहले इसको कट कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ हम चलते हैं यहाँ पे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कट कर देते हैं। और हमारे ये वेबसाइट इसकी क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले। अगर आपको देखना है हमने जो सेट किया था एक्चुअली में कहाँ जाकर सेट किया, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेंगे लोकल स्टोरेज और आपका जो URL है ये वाले URL जो भी आपकी ये सोर्स वाली URL है उसी नेम से आपका यहाँ पे एक उसके अंदर ही आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अब क्या हो रहा है यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये मेरा URL है जो कि हमारा ये URL है HTTPS करके और बाद में माई नेम और माई नेम कृष्णा। अगर मैं इसको अपडेट कर दूँ तो क्या होगा, दोबारा अलग नेम इसी नेम से नहीं बनाएगा दो बार की वेरिएबल, तो क्या होगा इसी को अपडेट कर देगा, सेम नेम से बनाओगे। और मैं कॉपी पेस्ट एक बार करूँ और यहाँ पे कृष्णा की जगह पे मैं क्या कर दूँ, प्रसाद कर दूँ, तो देखना प्रसाद, तो क्या होगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एक्चुअली में अपडेट हो चुका है क्योंकि दोबारा सेम नेम से अगर डालोगे तो अपडेट हो जाएगा। और अगर मैं एरे को इसमें स्टोर करना चाहूँ तो मैं क्यों बोल रहा था एरे सपोर्ट नहीं करता, देखो बताता हूँ। अगर लोकल स्टोरेज को मैं इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एक बार कॉपी पेस्ट कर लिए, एक सेकंड, कॉपी एंड पेस्ट। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे डालेंगे माई नेम की जगह पे बोलता हूँ डेटा करके डेटा बनाया और यहाँ पे एक वैल्यू में जाएंगे, एक एरे पास कर देंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे तो आएगा एरर आएगा। एक्चुअली में कंसोल में जाओगे तो कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा, नेटवर्क में चलो और हमारे नेटवर्क में नहीं एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे देख लो डेटा आया है, लेकिन डेटा में देखो कुछ नहीं आया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, ये सेट ही नहीं किया एक्चुअली में। ठीक है, अगर आप डेटा के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हो, मान लो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कृष्णा कुछ ऐसे करके, अब देखो सेव करने की कोशिश करा तो क्या हुआ, ये एरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में। अगर मैं एक और आइटम डाल दूँ इसके अंदर और यहाँ पे डालता हूँ हेलो, तो क्या हुआ यहाँ पे दोनों चीज़ कोमा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रही है एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन अब मैं वापस इसको पार्स करना चाहूँ, मान लो गेट करना चाहूँ तो क्या होगा, लोकल स्टोरेज जैसे लिखना है वैसे लिखो और वापस एक मेथड देता है गेट करने के लिए, डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में क्या होता है, आपका की का नाम होगा और यहाँ पे अभी वापस से की का नाम डालना होता है ओनली। अब आपको जो भी डेटा मिलेगा एक्चुअली में उसको एक बार कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, क्योंकि लॉग को असाइन करा रखा है मैंने कंसोल डॉट लॉग, तो CL कर लेंगे, CL से कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी करना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। तो एक्चुअली में चलिए सेव करा और एक बार कंसोल में जाकर देखते हैं क्या आया। देखो यहाँ पे एरे तो आया ही नहीं, हम वापस से कैसे पुश करेंगे इसके अंदर बताओ, एरे तो है नहीं, हमारा डेटा तो इस तरह से हम रखेंगे नहीं, है ना। अगर मैं पूरी ऑब्जेक्ट की बात करूँ, मैं एक एरे जो था ये वाला डेटा की बात करता था, मैं वापस एक इस वाले आइटम को कॉपी करके दोनों आइटम को एक सेकंड के लिए डालते हैं नीचे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे डेटा के साथ होता क्या है। एक्चुअली में हमने स्ट्रिंग में डाला तो ठीक है भाई, स्ट्रिंग को तो इस तरह से डाल दिया, गेट करते हुए स्ट्रिंग डाला, लेकिन वापस से जब ये आइटम डाला तो देखो यहाँ पे ना डेटा इनक्रिप्टेड हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ चलो एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में हमें पता ही नहीं चल रहा क्या दे दिया इसने, ऑब्जेक्ट बना दिया है, स्ट्रिंग पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा, डेटा ना पढ़ पा रहे ना यहाँ पे गेट कर पा रहे। और गेट करते टाइम भी कंसोल में जाओगे, ये देखो ये डेटा है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारा डेटा तो एक्चुअल मीनिंगफुल ही नहीं बन रही, हमारा डेटा गायब हो गया पूरा और ये अलग ही कुछ बना दिया इसको। तो इसीलिए हमारे इसके बीच में आ जाता है हमारे लिए इसको ईजी करने के लिए हमारे पास जेसन क्या आता है, जेसन। ठीक है, अब जेसन के दो मेथड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंगिफाई हो जाता है, स्ट्रिंगिफाई, और एक आ जाता है स्ट्रिंगिफाई, और एक हो जाता है हमारा पार्स। अब ये स्ट्रिंगिफाई पार्स जैसे पार्स है ना, पार्स वापस से क्या करता है, प्रीवियस स्टेट में लाता है। मान लो अगर मैं एक एरे को पास करके स्ट्रिंग बनाऊं तो मैं अगर डेटा में क्या करूंगा, इसी चीज़ को दोबारा मैं क्या करूंगा, इसी चीज़ को
ये जो मेरा डेटा था, तो मैं क्या करूँगा इसको एक्चुअली में मैं बोलूँगा लोकल डेटा कॉन्स्ट, एक्चुअली में मैं गलत डाल दिया, अब डालूँगा कॉन्स्ट लोकल डेटा। ठीक है, लोकल डेटा को बना दिया, लोकल डेटा में मैं ये स्टोर करा दिया। अब एक्चुअली में अल्ट शिफ्ट ऐप करेंगे तो थोड़ा सा ये मीनिंगफुल बन गया, अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, अब इस तरह से दिख रहा है डेटा, हमारे समझ में भी आ रहा है हाँ ये डेटा है। अब मैं सेट कराना चाहूँ सेट टाइम में, ठीक है, अब मैं सेट कराना चाहूँ इसको वापस ऐसे ही रहने देते हैं और वैल्यू में एक एरे जो था हमारा बना देते हैं, मान लो इस तरह से कुछ कृष्णा। ठीक है, अब हम वापस से लोकल स्टोरेज के बाद चलते हैं, इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे हमारा लोकल डेटा था, मैं वापस से क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, या तो यहीं पे जेसन डॉट पास कर देंगे। क्या होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई होता है। अब स्ट्रिंगिफाई के अंदर वैल्यू डालनी पड़ती है, कौन सी वैल्यू को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट वैल्यू यूजली ऑब्जेक्ट और एरे बी कन्वर्टेड जावास्क्रिप्ट वैल्यू नोटेशन जो भी होता है इसका एक फॉर्मेट होता है, कुछ मसाले ऐड कर देते हैं जिससे कि ये कन्वर्ट, इसको पता होता है कि हाँ मैंने कौन सा डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट किया है। आपको नहीं पता लेकिन इसको सब पता होता है क्योंकि इसी ने तो कन्वर्ट किया है, तो इसको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे तभी तो हम वापस से इसको पार्स कर पाएंगे, जब इसी को नहीं पता होगा तो ये पार्स नहीं कर पाएगा। तो हम चलते वापस से हमारा डेटा देते हैं, लोकल डेटा था तो लोका था, लोका लिख दिया लोकल की जगह, कोई बात नहीं मैं इसको स्पेलिंग सही कर दूंगा लोकल, और यहाँ पे आ जाएगा लोकल डेटा। ठीक है, अब लोकल डेटा को सेव करा वापस से तो क्या हो गया, अब देखो लोकल स्टोरेज के गेट करा तो ये स्ट्रिंग में आ चुका है, लेकिन एक्चुअली में देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये एरे नहीं है, देख लो। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप अप करना चाहूँ ना तो टाइप अप कर सकता हूँ, लोकल स्टोरेज का टाइप अप से क्या होता है मैं पता चल जाता है कि स्ट्रिंग है, क्या है स्ट्रिंग है। और एप्लीकेशन में चलते हैं और यहाँ पे देखो एरे स्टोर हो चुका है ना, तभी तो हम इसको खोल पा रहे हैं। डेटा में चलो देखो, डेटा में यही तो है, मैं इसको के लिए करता हूँ तो प्रसाद आ जाता है। जैसे ही इस पर आया तो देखो हर आइटम को मैं खोल देता हूँ, इसके अंदर पता चल रहा है हाँ क्या क्या स्टोर करके रखा है, क्या क्या हमने यूज़ करा है, तो इससे पता चल जा रहा है हमारा। अब इसको वापस से पार्स कर सकते हैं, अब पार्स उसी को कर पाएंगे जो इससे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, लोकल स्टोरेज डॉट स्ट्रिंगिफाई से जो हम कन्वर्ट करेंगे ना स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग बनाएंगे उसी को हम पार्स कर सकते हैं गेट आइटम, मतलब लोकल स्टोरेज जेसन डॉट पार्स से। ठीक है, अब मैं गेट करा, अब इसको बोल देता हूँ स्ट्रिंग डेटा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो जेसन फॉर्मेट में क्या है ये, एक है जेसन फॉर्मेट डेटा, डेटा इन यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्या है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कॉन्स्ट स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा को वापस से गेट कर लिया, स्टोरेज इसको स्टोर कर लो किसी वैल्यू में, मैंने स्टोर कर लिया। वापस से कंसोल डॉट लॉग करूँगा ना यहाँ पे, तो एक्चुअली में कंसोल डॉट लॉग करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे करेंगे जेसन डॉट क्या होता है, जेसन डॉट पार्स। तो पार्स से क्या हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग डेटा को पार्स करा मैंने, पार्स हो गया। अब एक्चुअली में हम जो भी चीज़ देखेंगे तो हमें वापस एरे मिलेगा। अब जब कंसोल डॉट में जाओगे तो आपको पास एरे मिल गया, देख रहे हो एरे, ये एरे इस तरह से रहता है। टाइप अप करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये एरे ही है, टाइप ऑफ। ठीक है, पता चल गया ना हमारे पास ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। एरे एक्चुअली में एरे नहीं होता है, एक्चुअली में ये भी ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें पता चल रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एरे डेटा है। ठीक है, और एक्चुअली में हमारे पास एरे रहता है तभी तो हमारे एरे को खोल पाते हैं एक्चुअली में, देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें एरे मिल चुका है और ये एरे लिखा हुआ भी आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है ये एरे है ना। तो हम इससे समझ गए। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है, तो हमारे ऑब्जेक्ट एरे जो भी था सारे कन्वर्ट कर दिया। मान लो मैं यहाँ पे डेटा की जगह ऑब्जेक्ट डालता, एक ऑब्जेक्ट लोकल डेटा की जगह पे मैं कस्टम ऑब्जेक्ट डालता। मान लो एक डेटा इसी को उठाते और डालते हैं यहाँ पे, तो क्या हमारा काम बन जाएगा। एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, और हम जो था हम पास कर दिए। सबसे पहले इसको हटाते, अब चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डाला था, ऑब्जेक्ट अब एप्लीकेशन चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, सिंगल ऑब्जेक्ट ID5। और ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, बस ये चीज़ क्या होता है, सेट आइटम और गेट आइटम होता है, दो चीज़। रिमूव आइटम करना है तो रिमूव कर दो, डेटा का बस नाम डाल दो, रिमूव करना है। अब हमने सीख लिया किस तरह से। अब बस ये चीज़ इतना ही होता है, ज़्यादा आप इसको दिल पे लोगे तो ये बहुत मुश्किल लगने लगेगा। एक्चुअली में कुछ नहीं होता, आप बस यूज़ करो इसको सही से। अब मैं अभी बता दूंगा किस तरह से यूज़ करना है, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, लोकल स्टोरेज एक्चुअली में इतना ही होता है भाई, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर मान लो नंबर सेट करना चाहो तो नंबर कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे एक्चुअली में जो भी डेटा टाइप दोगे इसको,
स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करेगा, वापस से पास करते टाइम पास कर लो, हो गया कहानी खत्म। मान लो मैं देता हूँ 450, जैसे ये नंबर दे दिया, ठीक है। अभी ये एक्चुअली में नंबर है, वापस से ये नंबर सेट हुआ, ये स्ट्रिंग में एक्चुअली में, लेकिन वापस जब कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो ये नंबर है एक्चुअली में। डेटा टाइप अप कर लो, पता चल जाएगा टाइप ऑफ नंबर है। तो ये चीज़ जो भी डेटा टाइप देंगे वापस से पास करते हैं वही डेटा टाइप आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक एडवांस मेथड है कि लोकल स्टोरेज जेसन डॉट पार्स क्या करता है, जेसन डॉट के पास एक स्ट्रिंग मेथड है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या कहता है, लोकल स्टोरेज हमारा स्ट्रिंग सेट करता है, तो स्ट्रिंग सेट हो जाता है, ठीक है। इतना ही सिंपल है, बस और कुछ नहीं है। लोकल स्टोरेज हमेशा स्ट्रिंग लेता है, तो इसीलिए हमें कोई सा भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, तभी तो हम लोकल स्टोरेज में सेव कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हमारा डेटा पता नहीं कौन से फॉर्मेट में चला जाएगा, वो अपने आप से स्ट्रिंग बना देगा जिसको हम पार्स ही नहीं कर सकते। अगर तुमने खुद से जो भी डेटा टाइप भर दिया, वो क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में जो डेटा है ना, वो कोशिश करेगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का, नहीं हो रहा तो पता नहीं क्या कुछ भी बना देगा जो कि आप पढ़ नहीं सकते डेटा को। तो इसीलिए आपको जेसन पढ़ना पड़ेगा। जेसन के बारे में इतना सा है जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स, ये दोनों मेथड बहुत ही यूजफुल होता है, तो आप इसके बारे में आप जान चुके हो। और बस इतना ही था। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके अंदर। मान लो एक बुलियन टाइप का ट्रू, एक बुलियन बच गया था हमारा, तो ट्रू फॉल्स करके डाल दिया। अब एक्चुअली में ये क्या होगा, टाइप ऑफ ट्रू है ना। अब इसकी टाइप ऑफ दे देंगे, टाइप ऑफ करेंगे तो बुलियन आएगा, बुलियन आना चाहिए और आएगा भी। टाइप ऑफ कर दिए, आ गया बुलियन। तो ये चीज़ हमारा पता चल गया, हाँ ठीक है, इस तरह से काम करता है। अब हम इसको यूज़ करते हैं एक्चुअली में। यूज़ कैसे करेंगे, एक्चुअली में यूज़ ऐसे करेंगे कि एक्चुअली में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने सेट कराया था ना आइटम, कहाँ गया हमारा ये आइटम था, तो इसको सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले इसको डेटाबेस में सेट कर देंगे। अगर मान लो डेटा नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, गेट करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ नहीं होता जब मान लो डेटा नाम से कुछ वेरिएबल नहीं है, मान लो लोकल स्टोरेज से, अब लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करते, कंसोल डॉट, मान लो लोकल स्टोरेज में डॉट गेट आइटम, गेट आइटम नहीं है एक्चुअली में, सॉरी, गेट आइटम। अब इसके अंदर मान लो माई डेटा करके, माई डेटा नाम के कुछ है ही नहीं इसके अंदर स्टोर में, क्या है, नल आएगा, नल आ रहा है। तो अब इसको कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज में यहाँ पे बोलूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम में बोलूँगा माई टेबल डेटा, माई टेबल डेटा, माई टेबल डेटा, ठीक है, माई टेबल डेटा। अब माई टेबल डेटा होगा तो इसको क्या करेंगे, हमें पार्स कर लेंगे ताकि हमारे एरे में चाहूँगा अपने एरे में आए ना, तभी तो इसके अंदर। तो जेसन क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स कर लेंगे ताकि ये वापस से अगर होगा तो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं है एक्चुअली में, अगर नहीं आएगा तो क्या हुआ, नहीं है तो भाई मेरा एरे दे दो, जो मेरा बाय डिफॉल्ट अभी इतना डेटा है वही दे दो, है ना। अगर नहीं होगा तो ये वाला डेटा मिल जाएगा हमारे पास, बिल्कुल मिल जाएगा। अब रही बात, लोकल स्टोरेज हमारे मिल चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास लोकल स्टोरेज आ चुका है, मैंने डेटा ले लिया, डेटा होगा तो मेरे पास आ जाएगा। नहीं है तो अगर नल आएगा तो नल को तो पास कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और उसके बाद हम जहाँ जहाँ सेट कर रहे थे ना आइटम, जैसे जब पुश कर रहे थे, कहाँ गया हमारे एरे डॉट अपेंड कर रहे थे, अपेंड रो, अपेंड चाइल्ड में, ये तो चाइल्ड अपेंड कर रहे थे एक्चुअली में, ठीक है। और एक्चुअली हमें यहाँ पे चाइल्ड को अपेंड ना करके यहाँ पे अपेंड तो करना ही है। बाकी टीडी डॉट डेटा इस तरह से ये अपेंड हो रहा है, तो हमें प्रिंट में तो कुछ करना नहीं है क्योंकि प्रिंट में अपेंड हो रहा है। अब हम मान लो जहाँ ऐड करते थे आइटम, कहाँ ऐड करते थे, क्वेरी डॉट, चलते हैं अपने ऐड वाले पे, सबमिट वाले पे, इस पे है ना। अब फॉर्म डेटा डॉट पुश किया तो हमारा डेटा अपडेट हो गया, है ना। डेटा वाली फील्ड अपडेट हो चुकी है एक्चुअली में, हमारी वाली डेटा वाली फील्ड अपडेट हो गई। अब वापस से नई डेटा आ गया, मान लो उसने गेट किया, जो भी पहले एक बार शुरू में रिफ्रेश किया तो गेट टाइम हमारे पास वापस से डेटा आया, मेरे पास जो भी प्रीवियस स्टेट में जो पहले बार जो सेट करवाया था वो डेटा होगा, नहीं होगा तो मेरा पास ये वाला रहेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आइटम लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहाँ गया एक्चुअली में, हाँ यहाँ सबमिट पे, तो मैंने एक डेटा पुश किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरे हो गया अपडेट, यहाँ पे क्या हुआ, हेयर इज एरे हो गया अपडेट, अपडेटेड हो गया, है ना, अपडेट। तो अब मुझे अपडेट एरे को वापस सेट तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब सेट आइटम में माई टेबल डेटा था तो टेबल डेटा कर देंगे और सेम नेम डालना ताकि डेटा वापस से उसी जगह रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब इसके अंदर जो भी होगा ना अपडेटेड डेटा आएगा, क्या आएगा, अपडेटेड डेटा, ठीक है। अब अपडेटेड डेटा में क्या होगा, इसके अंदर आएगा हमारे पास
वापस से डेटा, क्योंकि डेटा में तो अपडेट हो चुका है, डेटा डॉट पुश से क्या हुआ, एक नया आइटम ऐड हुआ है ना। अब जो भी नया आइटम ऐड हुआ तो वापस से अपडेट हो चुका है पिछले वाले वेरिएबल में, तो वापस से क्या नई वाले वेरिएबल को वापस से स्ट्रिंग करके सेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है, हमें वापस से सेट कर देना है। अब इसी तरह जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैंने किया था, इसी तरह जब जब हमने अपडेट किया था बस इसको कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि सेम चीज़ अपडेट तो हो गया। एरे जब भी अपडेट होता है उसके बाद हमें वापस वेरिएबल लेना है। अब मान लो यहाँ पे मान लो फिल्टर करा, ठीक है। अब फिल्टर में सर्च में तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि सर्च में तो हम कुछ डेटा को अपडेट कर ही नहीं रहे, फिर सर्च कर रहे हैं है ना, सर्च करके हम देखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें करेंगे डिस्ट्रॉय, जैसे डिलीट कर दिया, मान लो यहाँ पे डेटा डॉट फिल्टर यहाँ डिलीट हो गया, वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। सेट कर दे तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब ये सेट हो चुका है, बिल्कुल सेट हो गया, ये अपडेट हो जाएगा डिलीट होने के बाद। अब जैसे ही सेट करने के बाद क्या वापस से रिफ्रेश करेंगे, डेटा आप कंटेंट रहेगा। अब एडिट में भी क्या हुआ, जैसे डेटा एडिट हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे डेटा एडिट हो गया, एडिट करने के बाद क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, डेटा एडिट हो गया है ना, फॉर्म डॉट डिवीजन लिस्नर डेटा डॉट मैप करके डेटा में स्टोर कर लिया वापस से नए वाले वेरिएबल को, डेटा अपडेट। उसके बाद फिर से डेटा को सेट कर दिया अपने लोकल स्टोरेज के साथ, जेसन डॉट एक सेकंड कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई कर देते हैं वापस से, ताकि हमारा मेंटेन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमारा डेटा अपडेट हो गया। अब हमारे पास कहीं चीज़ डालने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं एक बार सेव करते हैं, अब देखते हैं हमारा डेटा काम कर रहा है नहीं। जैसे मान लो अभी सर्च करते हैं, सर्च में तो हमने कुछ किया नहीं था, जोन जो था वही था, वापस आ गया। लेकिन जैसे मान लो ऐड करता हूँ, ऐड में क्या करेंगे, कृष्णा, और यहाँ पे एक एक्चुअली कृष्णा@gmail.com और फ़ोन नंबर में ये डाल देते हैं। सबमिट करा, डेटा आ गया। अब यहाँ पे चलोगे नेटवर्क रिक्वेस्ट में, देखो नेटवर्क रिक्वेस्ट एप्लीकेशन चलते हैं, और यहाँ पे देखना अब डेटा आ चुका है, हमारे लास्ट में आ गया कृष्णा। अब ये डेटा है ना, दिक्कत ये है कि मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो मेरा वाला डेटा आएगा लास्ट टाइम। अब देखो रिफ्रेश करूँगा तो ये लोकल स्टोरेज सेव हो गया। अब जब भी यहाँ पे अब वापस जाता हूँ, शुरू में क्या होगा, जब भी शुरू में क्या करता है, इनिशियल स्टेट में गेट करता है। हाँ, जब डेटा को गेट करेगा तो हमारा लास्ट वाला जो डेटा था वो भी तो आएगा, है ना, कृष्णा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, कृष्णा है ना। अब जैसे मैं अपडेट करता हूँ, मान लो किसी को मैंने जोन डू से डू कर दिया, अभी के लिए यहाँ पे आ रहा है जोन डू। यहाँ पे देखोगे ना, सबसे पहला आइटम में जोन डू आ रहा है। जैसे मैं सेव करूँगा तो अपडेट होके जोन हो गया। अब देखो पहले आइटम में खोलता हूँ, जोन हो गया। अब रिफ्रेश करूँगा तो यही वाला डेटा आएगा, क्योंकि रिफ्रेश होने पर आ गया है डेटा। अब अपडेट पे ही अपडेट रह रहा है ना, बस हमें क्या करना है, एक टाइम हमें शुरू में गेट कर लेना है वेरिएबल में, नहीं है तो हमारा ये वाला डेटा ले ले, कुछ नहीं है तो। अब मान लो एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक बार अच्छे से समझाता हूँ। अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करा, कुछ भी नहीं हुआ अभी। जब हम एडिट या सेव करेंगे तब जाके सेव होगा डेटा एक्चुअली में। अब मान लो ये डेटा है ना, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी एक बार ना अपडेट किया, सिर्फ गेट किया, गेट में कुछ आया नहीं, तो हमारे पास ये वाला डेटा आ गया एक्चुअली में। मान लो जब ये नल रिटर्न कर रहा था तो नल में कुछ हुआ नहीं, तो नल का मतलब नल नहीं, नल मैंने बोला कि अगर कुछ नहीं है तो ये वाला एरे ले लो। अब डिफॉल्ट डेटा मेरे पास ये वाला आ गया, अब हो गया। अब इसके साथ सब सारे काम कर लिए मैंने, अपेंड जो भी डेटा था बाय डिफॉल्ट वो अपेंड करा दिया। फिर मैंने जब अपडेट करा ना, तब मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये डेटा डिफॉल्ट वाला वैल्यू था, अब जब अपडेट हुआ, अपडेट कहाँ हुआ था, हाँ यहाँ पे, ये भी तो हमारा पेजिनेशन वाला था, तो यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लो हमने करा था, हाँ यहाँ फॉर्म में सबमिट में ऐड करा, तो एक नया डेटा ऐड हुआ मेरे एरे में। और जब एरे में अपडेट हुआ तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा नया वाला एरे था अपडेटेड वैल्यू, उसको वापस से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया, ताकि वो स्ट्रिंग में बन गया टोटल डेटा, अपडेटेड डेटा वापस सेट कर दिया, है ना, सेट कर दिया। अब फिर से मैंने क्या किया, ये सेट हो गया, तो मेरा अपडेटेड, जब भी रिफ्रेश करूंगा तो पहले डेटा नहीं था, लेकिन अब डेटा सेट होने के बाद डेटा होगा हमारे लोकल स्टोरेज में, होगा ना। तो जब भी रिफ्रेश मारूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास नए डेटा आएगा, जो भी हमने सेट करा था अभी वही डेटा वापस आएगा। क्योंकि एक्चुअली में हम जैसे ही एडिट करेंगे, एक्चुअली में जोन था, अब मान लो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर की जगह 0 की जगह 1 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये सेव हो जाएगा, हो गया सेव। अब यहाँ पे ये डेटा, अब जब भी रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये डेटा है ना। अब मैं वापस से फ़ोन नंबर 1 था, यहाँ 1 आ गया। अब मान लो मैंने इसको एडिट करा, है ना। अब एडिटेड वाले में क्या हुआ, ये अपडेट हुआ, सेम एरे साइज का था, तो सिर्फ ये वाला अपडेट हुआ था, तो वापस से सेव करा तो यहाँ पे अपडेट हो गया। लेकिन अब जब रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये वाला डेटा था ना, इसलिए ये वाला डेटा आ गया। अब मान लो मैं ऐड करता हूँ कृष्णा, अभी तो डेटा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, कुछ देर में ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। अब डेटा ऐड हुआ तो इसमें भी ऐड हो चुका है एक्चुअली में। देखो मेरे पे जाओगे, सेव करता, अब यहाँ पे लास्ट में कृष्णा हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये कुछ नहीं था, तो डेटा नहीं आया था, पहला वाला जो बाय डिफॉल्ट डेटा लिया था वो ले लिया,
लेकिन इस बार डेटा है लोकल स्टोरेज में, क्या होगा, मेरा पहला वाला डेटा ही आएगा, उसी के हिसाब से प्रिंट होगा। तो रिफ्रेश करने के बाद वापस से मेरा डेटा आ चुका है। कृष्णा यहीं पे है। डिलीट करना चाहो तो किसी भी आइटम को डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ से भी डिलीट हो चुका है, क्योंकि डिलीट के टाइम भी लोकल स्टोरेज में सेव तो कर रहा था मैं, है ना, नया डेटा। अब क्या हुआ, वो डिलीट ही रह गया। तो इस तरह से हम लोकल स्टोरेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश करने पे देखो, रिफ्रेश करने पे भी नहीं जा रहा डेटा, तो ये एक बेटर वे होता है। और आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो फिर से मैं कहता हूँ कि आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह से आप वीडियो आती रहेगी। अगर मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत है कुछ, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आप आगे आने वाले वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकूं। और आपको कुछ नई टॉपिक चाहिए तो पढ़ना है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं आता तो मैं सीख भी सकता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो आती रहेगी इस तरह से। और धन्यवाद। और आज की वीडियो में इतना ही। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट और लाइक करना मत